दोनों गिलहरी अपने पेड़ का बर्फ साफ कर रहे थे। तभी ये बतख एक छोटा सा दिमाग लगाकर गिलहरियों को उठाकर दूसरे जगह कर देता है। तो गिलहरी फटाफट बतख के रास्ते का बर्फ साफ करने लगता है। गिलहरियों को होश आया कि ये काम तो हमारा नहीं है। साले तू क्या बोलूं मैं इस पे। तो गिलहरी अपना गुस्सा को शांत करने के लिए एक बर्फ का बतख बनाकर, लेकिन साला बतख तो हंसते हुए घर चला जाता है। पर गिलहरी तो बतख से बदला लेने पहुंच जाता है। फिर दरवाजे के छेद से बतख को झांकता है। ओ भाई ये क्या है। तभी बतख लकड़ी के जुगाड़ में निकल जाता है। और दोनों गिलहरी घर के अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुसते ही कच्चा पॉपकॉर्न को उतारकर खाने लगता है, लेकिन चबा ही नहीं पाता है। नंबर है। फिर इस गिलहरी ने एक साथ बहुत सारा मुंह में भर लिया और लेकिन चबा ही नहीं पाता है। तो गुस्सा होकर एक लात मारा जिससे पॉपकॉर्न आग में चला जाता है। फिर तो तभी एक गर्मा गर्म पॉपकॉर्न का दाना इसने उठाया तो फट से बड़ा हो जाता है। फिर मजे से चबाकर खाने लगता है। मजा आया। चलो भाई। ये मुर्गा सिगरेट पे सिगरेट फूकते रहता है क्योंकि आज इनका आखिरी दिन है। बाप रे। इसका मालिक आज इसको टपकाने वाला है। लेकिन मालिक जैसे ही सुबह उठता है अब देख तू। तो मुर्गा खिड़की में पेंट करके रात कर देता है। सारा रात सोया नहीं। लेकिन गलती से खिड़की का पर्दा खुल गया और सूरज भी पूरी तरह से आसमान की तरफ बढ़ पड़ता है। तो ये साला मुर्गा सूरज के रोशनी रोकने के लिए दीवार खड़ा कर देता है। पर तभी चर्च का बड़ा वाला घंटी बज पड़ता है। नहीं। तो मुर्गा दौड़ के जाके घंटी में लटक जाता है। फिर दौड़कर घर वापस आता है। लेकिन तब तक मालिक नींद से जाग चुका था और काम पर लग जाता है। तो मुर्गा कुल्हाड़ी को छुपा देता है और मजे से डांस करने लगता है। लेकिन मालिक कुल्हाड़ी को ढूंढकर उसमें धार बढ़ाने लगता है। तो उससे मेरा क्या फायदा। तो ये साला जान बचाकर इधर उधर भागने लगता है। पर तुरंत ये हार मान लेता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लेकिन फिर कुछ खुराफाती सोचने लगता है। बतख इस गिलहरी को पकड़ लेता है। अब तू गया बेटा। तो दूसरा गिलहरी इसको ही पकड़ के पेड़ में लटका देता है। और फिर गिलहरी जाके मशीन को चालू करके सारा का सारा बोतल को अपना घर ले जाने लगता है। गजब। लाठी चलता लाठी। लेकिन बतख उनको रोकता है। पर गिलहरी रुकने का नाम नहीं लेता है। तो बतख उसके पीछे पीछे भागता है। हम रात कांड करबो रात कांड। लेकिन गिलहरी लोग तो बोतल को ही नाव बना दिया था। और फिर बतख को ये इसका ब्रेक किधर है? तो बतख भी लकड़ी को नाव बना देता है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है। भारी मिस्टेक हो गया सर। फिर गिलहरी उसके आगे धूल उड़ाने लगता है। घर। तो गिलहरी अपने घर चले जाते हैं। तभी बड़ा वाला पत्थर लुढ़कते हुए नीचे आने लगता है। ओ भाई ये क्या है। और बड़ा सा अखरोट को तोड़ देता है। जल्दी कर कोई आ जाए। तो दोनों गिलहरी उसके अंदर जाने लगता है। नंबर है। लेकिन अंदर बतख अखरोट का रस निकालकर बोतल में भर रहा था। तू समझा। हाँ। तभी एक बोतल इनके सामने रख देता है। चलो भाई। तो ये दोनों उसको उठाकर खाने लगता है। आज तो मजा आने वाला है। गजब। और खाते ही गजब का स्वाद मिलता है। मजा आ गया भाई। फिर ये दोनों मिलके सभी बोतल को बाहर करने लगता है। लेकिन एक गिलहरी नीचे जाके मशीन में अपना मुंह खोल के बैठ जाता है। ये देना। और फिर से वापस आके बैठ जाता है। ये देना। मजा आया। और फिर से चला जाता है। खाने को दे रहा। लेकिन इस बार बतख ने इसको बोतल समझकर पकड़ लिया और स्टिकर चिपकाकर लो भैया। ढक्कन लगा देता है। बाप रे। तो इसका भाई इसको ऊपर ले जाता है और इसको फिर दोनों अपने काम पे लग जाते हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन एक बोतल को नहीं पकड़ता है तो वो बतख पे टपक जाता है।